Will AI replace chartered accountants? So, if you are a student, a qualified professional, or someone working in finance, I know you must have asked this question to yourself. So, guys, you see ChatGPT, automated software audit tools, AI tax tools, एंड आप लोगों को सच में लगता होगा कि क्या ये हमारी हार्ड अर्न डिग्री को ख़त्म कर देगी, मतलब क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सो लेट मी गिव यू द कंक्लूजन राइट अप फ्रंट. AI will not replace CAs, but CAs who use AI will absolutely replace CAs who don't. Let's check how. Welcome back to my channel, guys. So imagine the world where Excel is working itself. मतलब वो खुद से ही ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लगा रहा है एंड ऑटोमेटिकली ऑडिट फाइल्स बन रही हैं. इज इट स्कैरी और एक्साइटिंग? सो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ. सो एक्चुअल वर्ल्ड में AI कैसे यूज़ हो रहा है, AI के साथ क्या हो रहा है, मैं आपको यही बताने वाली हूँ. सो पहले क्या होता था कि हम CS मैनुअल टास्क करते थे, जैसे कि ऑडिट्स मैनुअली करते थे एंड डेटा क्लीनिंग हो गया, रिकन्सिलेशन या कोई भी वर्किंग हुआ जिसमें हमें ईजिली 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते थे. बट अब क्या हो रहा है, हम सेम वर्क AI टूल्स के यूज़ के साथ कर रहे हैं, ऑटोमेटेड टूल्स के साथ कर रहे हैं और वो सेम काम 20-30 मिनट में हो रहा है. बट द ट्विस्ट इज कि टाइम तो बच रहा है बट वर्कलोड कम नहीं हो रहा है. और वर्कलोड हमारा उतना ही है, वैसे ही है, प्रेशर वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है. सो बेसिकली AI ने काम ईजी तो किया है पर एक्सपेक्टेशंस वे हायर कर दिए. मतलब मैनेजर्स बोलते हैं कि अब तो तुम फास्ट हो गए, अब तो AI यूज़ हो कर रहे हो और ये काम में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो तुम मुझसे और वर्क ले लो और वर्क कर सकते हो अब तुम. तो ये थोड़ा सा मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों के साथ झोल है कि मतलब प्रेशर तो हमारे पास उतना ही है एंड एक और प्रेशर आ गया कि अगर कोई भी आउटपुट, कोई भी चीज़ अगर AI हमें देता है, लाइक उसने हमें कोई भी आउटपुट दिया, हमने उसे कमांड दिया, उसने हमें कोई भी आउटपुट या कोई भी रिजल्ट्स दिए, तो वो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वी कांट रिलाई ऑन दी AI 100%. सो हमें उसमें एक सेल्फ रिव्यू करना पड़ता है, मतलब हमें उसको रिव्यू अच्छे से करना पड़ता है. तो बेसिकली हमारा क्या है, पहले हमें प्रॉम्प्ट डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा हो, हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा होगा तो हमारा आउटपुट अच्छा आएगा. देन जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें सेल्फ रिव्यू ही करना पड़ेगा. तो बेसिकली जब हम सेल्फ रिव्यू करते हैं तो हम एक्चुअली वो चीज़ सारी एनालाइज करते हैं जो कि हम पहले भी करते थे. तो बेसिकली जो हमारा थर्ड पार्ट में हो रहा है, पहले हम उसे फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देते थे. तो 1 2 3, हाँ बस चीज़ ऐसी सिंपली हो गई है कि हम अगर कुछ भी अपलोड करते हैं तो हमें उसे मैनुअली पुट नहीं करना पड़ता, उसे टाइप नहीं करना पड़ता. तो चलो मैं आपको रियल एग्जांपल से बताती हूँ. ऑडिट में क्या हो रहा है, पहले हम सैम्पलिंग करते थे तो सारे डेटाज, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास पॉपुलेशन लिस्टिंग्स रहती थी हम उसको, जो भी पॉपुलेशन रहती थी, जो भी चीज़ें रहती थी हम उसको सैम्पलिंग करते थे एंड देन उसमें मैनुअली हम उसको टेस्ट करते थे. बट आज क्या हो गया, आज अब जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे AI को वो उसे टोटली स्कैन कर लेगा एंड टोटली एज इट इज़, जो भी आप उसको कमांड दोगे, जो भी आप उसको बोलोगे, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो आपको एज इट इज़ वैसे ही फॉर्मेट में देगा. आप उससे बता दो कि आपको ये फॉर्मेट में चाहिए एंड देन आपको वो वैसे ही फॉर्मेट में वो आउटपुट क्रिएट करके दे देगा. एंड रियलिटी क्या है कि हमारा काम जो है कम नहीं हुआ है. अब हमें ये समझना पड़ता है कि जो भी उसने अनोमलीज यानी कि जो भी उसने ऑब्जर्वेशंस निकाली है, वो ऑब्जर्वेशंस अगर आप उसको कमांड दोगे ना कि इसमें ऑब्जर्वेशंस भी दीजिए, इसमें फॉलोअप क्वेश्चंस भी दीजिए कि हमें क्या क्लाइंट से और डेटा चाहिए होगा, क्या मैं गलती करी है, क्या है, तो वो आपको सब कुछ देगा, मतलब सब कुछ क्रिएट करके देगा. एंड ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं अपने जॉब में सारी चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं. तो फिर हमें वो ऑब्जर्वेशंस टेस्ट करने पड़ते हैं, हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है. देन आ गया कि पहले आप एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते थे, तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सेल में ही AI को कमांड दे देते हैं कि यू हैव टू डू दिस इन दिस सेल एंड इन देयर. तो वो जो है आपका VLOOKUP फॉर्मूला लगा देगा, आपको सारी चीज़ें करके दे देगा, सारी फॉर्मेटिंग करके दे देगा. तो आपको जस्ट उसको कमांड देना है एंड वो सारा डेटा, सारी चीज़ें, सारा आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली करके देगा.
आउटपुट गलत है, रियलिटी क्या है, तो हम एआई पे ब्लेम नहीं कर सकते। दिस इज़ द पॉइंट कि हम सेल्फ रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर हमने कुछ कमांड दिया और मान लो एआई को वो कुछ और समझ में आया, मतलब एआई अपना प्रॉम्प्ट कुछ नहीं समझ पा रहा है कि हम उसको कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है वो चीज़। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाह रहे हैं बट आप लोगों को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और लगता है। वैसे ही एआई के साथ भी है कि हम उसे कुछ कहना चाह रहे हैं बट वो कुछ और समझ के कुछ और ही आउटपुट दे देता है, और हम मतलब डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते बिना उसे देखे। बिकॉज अगर वो डेटा मतलब कहीं पर भी किसी ने भी बोला कि ये सही नहीं, ये ऐसे है वैसे है वैसे है, तो उसमें क्या होगा कि एआई को ब्लेम नहीं दिया जाएगा, उसमें ब्लेम और उसके रिलायबल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो फिर आ जाते हैं मेल्स की बात करते हैं, तो हम मेल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, हम एआई की हेल्प से क्लाइंट्स को मेल भेज सकते हैं। बट क्लाइंट का क्या बिहेवियर है, क्लाइंट का क्या वॉइस ऑफ टोन है, क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसका टोन अच्छा नहीं है या इस समय वो बहुत उलझनों में है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये सारे बिहेवियर्स जो हैं ये सिर्फ हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब हम ही हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये बिहेवियर्स क्लाइंट नहीं, एआई नहीं समझेगा। तो क्लाइंट से किस तरह से डील करना है और एआई से हमें कैसे ड्राफ्ट करवाना है मेल ताकि क्लाइंट में डेटा प्रोवाइड कर दे, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तो एआई नहीं समझ सकता, तो हम जस्ट उसको नहीं बोल सकते कि तुम कैसे भी मेल ड्राफ्ट कर दो, हमें उसे प्रॉपरली बिहेवियर एंड ऑल सब समझाना पड़ेगा, तभी वो मेल ड्राफ्ट है कि वो चीज़ क्लाइंट को भी मानी है। एक चीज़ जो कोई भी ओपनली नहीं बोलता है कि एआई के बाद एक्चुअली प्रेशर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो मतलब अभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि हम लोग एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो दिस फेज मतलब ये जो शिफ्टिंग फेज है ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, यहाँ पे हमें जो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लग सकता है। बट आने वाले टाइम पे फ्यूचर में जब हम सारे कमांड्स एआई को दे देंगे, हमारे पास सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे, सारा कुछ होगा, तो कुछ टाइम बाद कुछ साल बाद हो सकता है कि वो यूज जो हम आज अभी शिफ्ट कर रहे हैं और जिसमें हमें टाइम लग रहा है, हो सकता है वो कुछ साल बाद यूज में हो जाए और फिर उसे जो है इतना मतलब टाइम ना लगे उसमें अडॉप्ट करने में, और वो इजीली अडॉप्ट हो जाएगा आगे की जनरेशन्स को। दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एआई सीखने में मज़ा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है, हमें मज़ा आ रहा है, हम अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसे कमांड देते हैं एंड देन वो आउटपुट क्रिएट करके देते हैं एंड वो ईजी, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइपिंग एंड ऑल नहीं करना पड़ता, तो हमें अच्छा तो लग रहा है। बट हाँ टाइम टेकिंग है, बिकॉज अभी हम उसको न्यू अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम टेकिंग है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ फेज एआई जो है एक्चुअली प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज क्योंकि डेडलाइंस हमारे पास टाइट हो चुके हैं, टर्न अराउंड टाइम कम हो गया, मतलब जो काम हम मैनेजर्स हमें देते थे और उसमें हमें 2 घंटे लगते थे, तो अब उन्हें लगता है कि हम एआई की हेल्प से आधे घंटे या 1 घंटे में ही कर देंगे। तो हमारे माइंड में जो प्रेशर है कि नहीं ये काम 1 घंटे में करना है, अगर हमने गलती से गलत कमांड दे दिया एआई को या एआई ने ज़्यादा टाइम ले लिया हमें आउटपुट देने में, तो हाउ विल आई एक्सप्लेन इट टू देम, हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा चीज़ें वो हो गई हैं और हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उसके बाद हमारे पास ये काम है एंड ऑल। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप सीए हो और आप फ्रेशर ज्वाइन करना चाह रहे हो या आप फ्रेशर हो, तो एक्सपेक्टेशन है कि आप क्विकली अडेप्ट कर पाओ चीज़ों को। तो सबसे पहले आपकी एआई स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी आप अपनी डेली लाइफ में अभी भी, जैसे आप ChatGPT यूज़ करते ही होंगे, तो जो भी यूज़ करते हो उसमें आप अपना प्रॉम्प्ट सीखो, प्रॉम्प्ट को कैसे बनाना है ये सीखो, प्रॉम्प्ट यूज़ करना सीखो, और एआई की जितनी स्किल्स आप सीख सकते हो वो सीखो। तो मतलब सिंपल है, एवरेज रहना ऑप्शन नहीं है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा। एआई सीखना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। रिस्क किसको है? जिसको लगता है कि जो सिर्फ डेटा एंट्री करना चाहता है, या फिर जो बिना समझे काम कर रहा है, या फिर जो उतना ही काम कर रहा है जितना उसको बोला गया, उसे रिस्क है। तो एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई और जो एआई बेटर यूज़ कर रहे हैं वो आपकी जॉब रिप्लेस ज़रूर कर देगा। तो सेफ वो हैं जो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाते हैं, जो नंबर्स एंड चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। कॉर्पोरेट में सर्वाइवल का रूल बहुत चेंज हो चुका है, एग्जीक्यूशन से ज़्यादा अब अंडरस्टैंडिंग को मिल रहा है इम्पोर्टेंस।
अगर आप सीए स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर इज AI। डिग्री इम्पॉर्टेंट है बट इनफ नहीं, आपके पास AI स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आना चाहिए, जैसे कि एक्सेल प्रॉपरली आना चाहिए। हाँ, आपको कमांड देना है बट आपको चलाना भी चाहिए। बेसिक डेटा एनालिटिक्स, AI टूल्स आना चाहिए, कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस टू स्पीक एंड एक्सप्लेन। अगर आपका कुछ भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो पर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। और AI टूल्स है, अगर उसमें ऐसे कमांड दे रहे हैं प्रॉम्प्ट सही नहीं, तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हो, क्योंकि प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा हर कंपनीज में जनरल प्रॉम्प्ट्स भी क्रिएट होते हैं, तो ये आप कर सकते हो। अगर आप अपग्रेड करोगे तो आप ग्रो करोगे, अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी जॉब रह सकते हैं। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब सिंपल हो चुका है, या तो अपनी वैल्यू क्रिएट करो या तो फिर रिप्लेस हो जाओ। सो स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट अडेप्टिंग, एंड डू फॉलो मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर विद मी हाउ यू यूज़ AI इन योर डेली लाइफ। आप कैसे यूज़ कर रहे हो और क्या लर्न कर रहे हो AI में, जो आपके जॉब में आपको हेल्प करेगा। डू ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।